हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं के बारे में। क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो पूरा इसमें डाउट क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, और पूरा आपको नक्शा के साथ बताऊँगा कि कौन सा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। साथ ही ये भी बताऊँगा इससे इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है और कौन कौन सी भाषा शामिल है। यानी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा शामिल है, जिसमें अगर आप अंग्रेजी का नाम सुने तो अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि अंग्रेजी भारत सहित पूरा दुनिया में बोली जाती है। फिर भी क्यों नहीं शामिल है, ये सब जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में। इसमें रटना नहीं, आपको पूरा समझा देंगे, मतलब पूरा मैप से आप समझ सकेंगे। फिर आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको लोगों को यहाँ पे कुछ मैप का दिखा देते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल बता देंगे कि क्या है 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर में अगर राज्य का नक्शा आपको समझ में आता होगा तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं, वरना छोटा सा वीडियो में तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैं बता दूँ, ये वाला जो कश्मीर वाला इलाका है, यहाँ पे अभी वर्तमान में 2 स्टेट, एक लद्दाख को अलग कर दिया गया, यहाँ पे हिमाचल है। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र बाई क्षेत्र बोला जाता है। अब यहाँ से बात करें ना, ये जो वाला इलाका है, ये सब क्या है, प्रांतीय भाषा बोली जाने वाला है। यहाँ से समझे इतना है। इसको क्या करेंगे, ये सब मतलब अलग अलग भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इस सब में बोली जाती है ये जो इलाका है। ठीक है, इसके ऊपर में जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये पूरा यहाँ पे क्या होता है, हिंदी भाषी खास तौर से है। तो चलिए आप लोग को मैं समझा दूँ, फिर से आप लोग को एक बार क्लियर कर दूँ। ये वाला जो हिस्सा है, इसमें खास तौर से यहाँ पे हिंदी बोली जाती है। वैसे हिंदी इस सब इलाका में भी बोली जाती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मतलब स्थानीय भाषा ज़्यादा बोली जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र या कर्नाटक छोड़ दें, मतलब यहाँ पे थोड़ा लगभग 50-50 समझ सकते हैं। लेकिन ये सब जगह यहाँ पे तमिलनाडु, केरला, तेलुगु, ये सब मतलब यहाँ पे नहीं बोली जाती है हिंदी। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी क्षेत्रीय भाषा हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन कम बोली जाती है। कुछ इलाका में हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल मैप। अब यहाँ पे मैंने बता दिया है, उसी मैप को यहाँ पे दर्शाया हुआ है और कौन सी भाषा में। अब यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा। अब जैसा देख सकते हैं, मैंने जिस तरह से बताया हिंदी भाषी, और यहाँ पंजाब में पंजाबी भी बोली जाती है और हिंदी भी बोली जाती है, लेकिन वहाँ का राजकीय भाषा पंजाबी है, इसलिए यहाँ पे पंजाबी दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पंजाबी दर्शाया गया। यहाँ पे कश्मीर का फिर इसी तरह अलग भाषा है। ठीक है, कश्मीर का कश्मीरी, लद्दाख का यहाँ पे वो सब बताएंगे। उसके बाद में यहाँ गुजरात का देख सकते हैं, गुजराती, महाराष्ट्र का मराठी, और तेलुगु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जी यहाँ वाला पार्ट देख रहेंगे। सॉरी, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तेलंगाना, दो में तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तमिल बोली जाती है। केरला में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। ठीक है, और ये जो वाला पार्ट है, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उधर हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब जो है ना, यहाँ पे खास तौर से हिंदी है, और यहाँ की राजकीय भाषा भी ये सब का हिंदी हो जाता है। और वहीं पे बंगाल में आ जाएंगे तो यहाँ बंगाली, उड़ीसा का उड़िया, और यहाँ पे असम का आसामी और हिंदी होता है। ठीक है, इसी तरह किसी इस सब राज्यों में उर्दू भी है, मतलब द्वितीय भाषा। मेन भाषा, राजकीय भाषा ऐसा हिंदी है सबका। यहाँ पे पीला वाला जो कलर दिख रहा है। अब चलिए पहले जान लेते हैं, फिर इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आता है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषा है। अब यहाँ पे जान लीजिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, भारत 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा भारतीय भाषा, यानी भाषाओं से संबंधित है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो भाषा से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषा को शामिल किया है वर्तमान में। इस अनुसूची में, अर्थात 8वीं अनुसूची में, अनुसूची के बारे में अलग से वीडियो बताऊंगा, उसमें बता दूंगा कि क्या है अनुसूची। तो इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। वैसे मूल संविधान, जब संविधान लिखा गया था, उसमें क्या हुआ था, मेनली 14 भाषाओं मतलब उसमें शामिल ही थे, मतलब 14 भाषा को ही उसमें शामिल किया गया था जब संविधान बना था, मूल संविधान में। परंतु बाद में क्या हुआ, विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा इस भाषा को बढ़ाया गया और वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। मूल संविधान में कितनी भाषा, तो 14 भाषा, और वर्तमान में कितने हैं, 22 भाषा है। अब यहाँ पे आते हैं इससे संबंधित। अब यहाँ जान लीजिए, वर्ष 1967 में 21वीं संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यानी 1967 में प्रथम बार संशोधन हुआ 8वीं अनुसूची में, और उसमें 21वीं संविधान संशोधन द्वारा 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा किस क्षेत्र में बोला जाता है, ये भी मैं आपको मैप के साथ समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद में आता है 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा
कोंकणी, कोंकणी कहाँ बोली जाती है? ये गोवा में बोली जाती है, ठीक है। इसको मैप से समझाऊंगा तो समझ में आएगा। फिर मणिपुरी, जो मणिपुर में बोली, और नेपाल, ये सिक्किम और यह पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। अब आता है यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषा। फिर यहाँ सॉरी यहीं पे इसी में आ रहा है। फिर वर्ष 2003 में संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। 92वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये भी सब क्वेश्चन आ गया, किससे है? तो भाषा से संबंधित है। और किस भाषा से संबंधित है? यहाँ पे देखिए, बोडो, बोडो जो कि असम साइड में बोला जाता है, डोगरी, ठीक है। डोगरी जो कश्मीर साइड में, मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, खासतौर मिथिला क्षेत्र अर्थात दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, और संथाली, संथाली जो कि झारखंड से संबंधित हो गया। मेनली जहाँ पे बोली जाती है, वैसे तो भाषा उसके आसपास सभी जगह बोली जाती है। जैसे मान लीजिए गोवा में अगर वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है, तो कर्नाटक के कुछ आसपास के कुछ हिस्सों में भी वहाँ पे कोंकणी बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि राज्य बाई राज्य तुरंत सेलेक्ट हो जाता है, वैसे कुछ नहीं है। थोड़ा आसपास का क्षेत्र भी होता है, लेकिन मेनली कहाँ बोली जाती है, इसलिए यहाँ पे राज्य का नाम बताया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 22 भाषा जो सम्मिलित है, यहाँ पे पूरा लिस्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूरा हम लिस्ट को बता देते हैं कौन सी कहाँ पे है। असम में आसामी बोली जाती है, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे अगर बांग्लादेश की बात करें, जो भारत में नहीं पड़ता है बांग्लादेश, वहाँ की राजकीय भाषा भी बांग्ला है, ठीक है। तो यहाँ पे बांग्ला कहाँ पे बोली जाती है? पश्चिम बंगाल है। गुजराती, गुजरात में। हिंदी यहाँ पे बता दो 5-6 स्टेट यहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, और उसके बाद झारखंड, इधर हो गया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब मतलब हिंदी भाषा है। फिर कन्नड़ कर्नाटक में, कश्मीरी कश्मीर में, कोंकणी गोवा में, अब मलयालम मणिपुर में, सॉरी मलयालम केरल में, मणिपुरी मणिपुर में, मराठी महाराष्ट्र में, नेपाली पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में, ठीक है। यहाँ पे नेपाली मेनली नेपाल में बोला जाता है, लेकिन भारत के हिस्से में बात करें तो सिक्किम और जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर नेपाल से सटा हुआ है इलाका, वहीं पे नेपाली में उड़िया हो जाता है। उड़ीसा में पंजाबी, पंजाब में संस्कृत, यानी संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्र कोई डिसाइड नहीं है। संपूर्ण भारत में लगभग जहाँ जहाँ हिंदी समझे जाते हैं वहाँ पे वैसे और जगह भी बोली जाती है। और हिंदी तो जानते हैं कि पूरा उत्तर भारत समझे, और ऐसे संस्कृत को भी कि उत्तर भारत ही समझेंगे। और उसके बाद तमिल आ गया, तो तमिल तमिलनाडु और पुदुचेरी में, और तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। उर्दू हो गया इधर उत्तर भारत साइड कह सकते हैं, कश्मीरी सब जहाँ खासतौर से बोली जाती है। डोगरी आ गया कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में। बोडो जो कि असम साइड में बोली जाती है। मैथिली जो बिहार के मिथिला क्षेत्र में, यानी समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी कह सकते हैं। उसके बाद संथाली या झारखंड साइड में बोली जाती है। अब जानते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसी को विस्तार से बताया गया है। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मतलब भाषाओं की सूची। अब यहाँ पे देखिए, आसामी किसका क्षेत्र कौन सा है? असम है। मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ। असम का असमिया भाषा का क्षेत्र कौन सा है? असम से। बंगाली का पश्चिम बंगाल। बोडो का कहाँ है? असम और पश्चिम बंगाल। यानी बोडो जो बोली जाती है ना, वो असम के मेनली बोली जाती है। डोगरी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। हिंदी हो गया उत्तरी भारत के अधिकांश मतलब उत्तरी भारत में अधिकांश बोली जाती है। वैसे पंजाब में भी बोली जाती है, लेकिन पंजाब में अधिकतर लोग पंजाबी बोलते हैं। और उसके बाद में हो जाता है गुजराती, तो गुजरात में बोली जाती है। वैसे गुजरात में हिंदी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है, ठीक है, लेकिन वहाँ की राजकीय भाषा है गुजराती, इस वजह से यहाँ पे गुजराती है। कश्मीर में, कश्मीरी कहाँ बोली? जम्मू कश्मीर में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में, ठीक है। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्से में। मेनली यह गोवा में बोली जाती है, और कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है। कोंकणी मेनली गोवा में, और उस कर्नाटक आसपास के जो भी इलाका उसका पड़ोसी होगा तो थोड़ा उस क्षेत्र में बोली जाती है। मलयालम केरल में, मेनली केरल में बोली जाती है। मणिपुरी, मणिपुरी आप समझिए मणिपुर में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है, और वहाँ हिंदी भी बहुत जो बोली जाती है। उसके बाद में आ जाता है, लेकिन वहाँ का राजकीय भाषा मराठी, इस वजह से यहाँ मराठी लिया गया है। मैथिली बिहार के कुछ हिस्सों, जैसे मैंने बताया है, मिथिला क्षेत्र में खासतौर से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर इलाके में। नेपाली ने सिक्किम और पश्चिम बंगाल के कुछ बॉर्डर एरिया जो है, पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर एरिया दार्जिलिंग साइड, वहाँ पे सब नेपाली थोड़ा बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पे नेपाल के लोग आते जाते रहते हैं। और उसके बाद में सिक्किम वाला जो इलाका है नेपाल से सटा हुआ, वहाँ पे उड़ीसा में बोली जाती है। पंजाबी पंजाब और चंडीगढ़ में बोली जाती है। कुछ कुछ हद तक थी हरियाणा में भी बोली जाती है पंजाबी। उसके बाद में संस्कृत या कोई मतलब यहाँ पे थी नहीं है, डिसाइड नहीं है, फिर भी ये भारतीय भाषा में यानी भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। फिर आता है सिंधी। सिंधी कहाँ पे बोली जाती है? सिंधी जो सिंध समुदाय से आते हैं, खासतौर से गुजरात के कच्छ वाला जो इलाका है,
कच्छ वहाँ पे राजस्थान और महाराष्ट्र में बिखरी हुई है। मतलब ख़ास तौर से इसका कहेंगे गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है वहीं पे सिंधी बोली जाती है, ठीक है। और वहीं पे और उसके बाद में उसके आस पड़ोस में जो इलाका है वहीं पे ख़ास तौर से इसको गुजराती कहेंगे, तो वहीं पे सिंधी बोली जाती है। संथाली हो गया ख़ास तौर से झारखंड, ठीक है। झारखंड के इलाका छोटा नागपुर जो सब आता है वो सब वहाँ पे संथाल परगना ये सब जो आता है वो सब इलाका में खास तौर से बोली जाती है। उसके आसपास मतलब जो बिहार और पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति से है वो लोग मतलब यहाँ पे संथाली भाषा बोलते हैं। उसके बाद में आ जाता है तमिलनाडु, पुदुचेरी। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तमिल भाषा बोली जाती है और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। उर्दू संपूर्ण उत्तरी भारत कह सकते हैं, लेकिन खास तौर से कश्मीर में बोली जाती है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को फिर से यहाँ पे कश्मीर कौन सा है। यहाँ पे जो इलाका है आप लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ वाला जो इलाका है कश्मीरी यहाँ पे हो गया, ठीक है। डोगरी यहीं पे बोली जाती है इसी इलाका में। आप लोग को फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे उर्दू के कहेंगे ना तो ये वाला पार्ट में बोली जाती है पूरा, लेकिन ख़ास तौर से यहाँ पे मतलब कश्मीर में बोली जाती है, यहाँ पे कश्मीर में। अब यहाँ पे आप समझे। उसके बाद में आ रहा है डोगरी भाषा। तो डोगरी भाषा इस इलाका में बोली जाती है, कश्मीर, हिमाचल और पंजाब का जो हिस्सा मैंने अंडरलाइन कर दिया है। और उसके बाद में पंजाबी मेनली पंजाब में बोली जाती है, लेकिन इसके आसपास का भी क्षेत्र थोड़ा ढह लेता है, यहाँ पे हरियाणा ये सब हो जाता है। उसके बाद में हिंदी मैंने बता दिया है। फिर गुजराती का गुजरात, यहाँ पे मराठी देख सकते हैं, महाराष्ट्र का हो गया। और गोवा और इसके आसपास का क्षेत्र हो गया कोंकणी भाषा। कर्नाटक में हो गया कन्नड़ भाषा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ नीचे की तरफ मैं यहाँ पे ले चलूँगा। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ देखिएगा मलयालम केरल की, और तमिलनाडु और यहाँ पे पुदुचेरी यहाँ पे तमिल बोली जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये जो दो स्टेट है यहाँ पे तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे झारखंड बिहार ये जो है ये सब हिंदी भाषी है, इसको अलग करेंगे, यहाँ पे सब हिंदी भाषी है। और उसके बाद में यहाँ पश्चिम बंगाल जो रेड लाइन है यहाँ पे बांग्ला बोली जाती है। और इसके साथ ये जो हिस्सा है सफ़ेद वाला ये बांग्लादेश का मैप है यहाँ पे बगल में, तो वहाँ का मतलब वहाँ पे संपूर्ण लोग बांग्ला ही बोलते हैं, वहाँ पे हिंदी उन्दी बहुत कम चलता है। उसके बाद में नेपाली के जो भाषा मैंने बताया था ये वाला जो हिस्सा है ना सिक्किम और यहाँ पे बंगाल का, इसी इलाका में यहाँ पे नेपाली खासतौर से थोड़ा बहुत बिहार में ही बोली जाती है, लेकिन उतना नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर नेपाली यहाँ मिलता जुलता है हिंदी से, तो यहाँ पे हो जाता है नेपाली। यहाँ पे सिक्किम और पश्चिम बंगाल का यहाँ दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद असम हो गया, असमिया भाषा यहाँ पे असम वाला और इसके आसपास में थोड़ा थोड़ा और सब जगह में। और उसके बाद में हो गया मणिपुरी, तो यहाँ मणिपुर में बोली जाती है। और उसके बाद में अब रहा कि यहाँ पे भाषा में आ जाता है सिंधी। तो सिंधी के ये क्षेत्र है जो गुजरात वाला है, कच्छ वाला इलाका है ना, इसी में थोड़ा थोड़ा यहाँ भी बोली जाती है और इधर थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में, मतलब इधर छिटपुट बोली जाती है, मेनली इसी इलाका में बोली जाती है सिंधी भाषा। इस तरह से संपूर्ण भाषा को जानकारी आप लोगों को हो गया होगा। जैसे यहाँ पे फिर मैप देखेंगे सब भाषा भाई भाषा यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी भाषाओं जो है उसका यहाँ पे विस्तार आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। जो छोटी छोटी भाषा है उसको यहाँ पे आप लोग नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा जूम करके बताया। यहाँ पे मैप से मिला सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं किस तरह की भाषा बोली जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और